तो दोस्तों कैनरा बैंक ने अपनी क्वार्टर फोर के क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई। इस क्वार्टर में एक अच्छा खासा डिविडेंड आप कर सकते हैं। जितने भी पीएसयू बैंक है इस बार बहुत अच्छा खासा डिविडेंड दिया जा रहा है। 4 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा क्रूज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 36,113 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 34,025 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 37,352 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 30,311 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 28,807 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 31,002 करोड़ आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो आपको इंटरेस्ट इनकम आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट तो यही है बेसिकली। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 10,060 करोड़। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 9,148 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में जाते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम गिर के 8,442 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे देखें तो सरप्राइज आपको देखने मिला है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। वो भी एक अच्छे खासे अमाउंट में, लगभग 16% के आसपास की गिरावट है साल दर साल, जबकि मार्केट का अनुमान था कि लगभग फ्लैट रहेगा साल दर साल। 9,980 करोड़ के आसपास का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे देखें तो बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 28,277 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 26,637 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 29,069 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको मतलब ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिले। प्रोविजन की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,398 करोड़ गंवाए थे। पिछले साल 2,481 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1,831 करोड़ आपको देखने को मिला। तो प्रोविजन देखें तो आपको कम होता हुआ देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर दोनों। एक अच्छी बात यहाँ पे निकल कर कि प्रोविजन आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,104 करोड़ था। पिछले साल 3,757 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 5,002 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग हो सकते हैं 32% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग बोल सकते हैं 22-23% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी के प्रोविजन इस क्वार्टर में कम है। प्रोविजन कम होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी इसको कितना किया? 5,002 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 4,200 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एनपीए देख लेते हैं। एनपीए क्या देखने को मिला है इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए 3.34 था। पिछले साल 4.23, अभी देखें तो गिर के 2.94 आ चुका है। जबकि नेट एनपीए देखें तो 1.27 से गिर के 0.70 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.89 के आसपास हो। तो एनपीए देखें तो एनपीए के अंदर एक अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो नंबर थोड़े से मिक्स कहेंगे, क्योंकि देखिए प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं। कंपनी का एनपीए ठीक देखने को मिला है, कंपनी का प्रोविजन भी अच्छे देखने को मिला है। लेकिन प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में बहुत कम आपको देखने को, मतलब 16% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर। वो थोड़ा सा यहाँ पे चिंता वाली बात है। बाकी प्रोविजन, प्रॉफिट और कंपनी का एनपीए सारा कुछ आपको सही देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।